नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एमएस वर्ड की क्लास का दूसरा वीडियो है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंसर्ट में जो जितने भी मेन्यू में ऑप्शन दिए गए हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि होम के जितने भी ऑप्शन थे उन सभी ऑप्शन का उपयोग करना हमने जान लिया था। ये हमारी एमएस वर्ड की नेक्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंसर्ट में जितने भी ऑप्शन हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में के अंदर इंसर्ट में सबसे पहले आता है हमारा कवर। तो दोस्तों कवर का उपयोग यह होता है, जैसे ही आप कवर पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे पेज पहले से एडिट होकर आ जाते हैं। मतलब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमको अलग से एडिटिंग करनी होती है, लेकिन इसमें जो पेज आते हैं ये पहले से एडिटिंग होती है, लेकिन इसमें हमको सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना होता है। यदि हम जैसे पहले से ही डॉक्यूमेंट कोई बनाते हैं तो उसको हमको स्टार्टिंग से बिल्कुल एडिट करना होता है, फिर हम उसमें टेक्स्ट लगाते हैं। लेकिन ये जो कवर पेज होता है इसमें हम मतलब जैसे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ आपको इसमें टेक्स्ट इनपुट करना और कुछ नहीं करना है। और फिर इसके बाद आता है अगला है हमारा ब्लैंक पेज। पहले मैं फिर से न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और क्रिएट। अब इसके बाद आता है हमारा ब्लैंक पेज का मतलब होता है दोस्तों एक और न्यू खाली पेज। जैसे कि दोस्तों मैंने इस पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है, अब मुझे एक दूसरा न्यू पेज चाहिए। तो अभी तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक पेज है यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर जितने भी हमारे पेज ओपन हुए होते हैं तो यहाँ पर शो करता है, इस कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में शो करता है। यहाँ पर पेज हमारा एक है तो अभी हमारा पेज एक शो कर रहा है, लेकिन हमको एक और पेज चाहिए। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ए रहा पेज और एक ए रहा, और यहाँ पर भी दो शो हो रहा है। यदि आपको और बहुत सारे पेज चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करते जाना, यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 पेज आ चुके हैं। अब इसके बाद आता है पेज ब्रेक। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पेज पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जिससे आपको क्या है कि बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। टेक्स्ट टाइप करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इक्वल रैंड शिफ्ट के साथ लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर और इंटर कर देना। अब जैसे दोस्तों मैंने इस पैराग्राफ को टाइप कर लिया है, अब इसका मतलब होता है दोस्तों पेज ब्रेक करना। जैसे दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है टू चेंज द के बाद मतलब दोस्तों इस पैराग्राफ को मुझे दूसरे मतलब नेक्स्ट पेज में इसको करना है, इस पेज से हटाकर। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको कर्सर से यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है पेज ब्रेक। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ये नीचे का ओवर वाला नीचे आ गया है और ये रहा है जो हमारा दूसरे पेज में है। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा टेबल में है दोस्तों। मैं अभी आपको इस पेज में समझा दूँ। जैसे दोस्तों टेबल है, टेबल का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे आपको किसी मार्कशीट या कुछ भी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आप उसमें टेबल का उपयोग कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप टेबल पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से बॉक्स आ जाएंगे और आप यहाँ से रो और कॉलम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इतना ले लिया। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, ये जो ऊपर से नीचे वाले हैं इनको हम रो बोलते हैं, और जो लेफ्ट से राइट साइड के बॉक्स होते हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही आपको मतलब ये जो हमारी टेबल बन चुकी है, इस टेबल को हमको कलर भी करना। तो सिंपली आप जैसे ही आप इस टेबल के अंदर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिज़ाइन का ऑप्शन चालू हो जाता है। जैसे आप डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेक प्रकार की डिज़ाइन शो हो रही हैं। तो आप यहाँ से किसी प्रकार की डिज़ाइन को इंसर्ट कर सकते हो अपनी टेबल में। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद अगला है हमारा पिक्चर। दोस्तों आपने कई डॉक्यूमेंट में देखा होगा, मार्कशीट में सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोटो लगी होती है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे आप पिक्चर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो हमें जिस पीसी मतलब दोस्तों जिस भी फोल्डर में हमने अपनी फ़ोटो सेव करके रखी हुई वो हम यहाँ से अपने उसको इंसर्ट कर लेंगे। अभी देखते हैं, मान लो दोस्तों ये मेरी फ़ोटो है, ये मतलब मैं ऐसा दिखता तो नहीं है लेकिन समझ लो कि ये मेरी फ़ोटो है। जैसे मैंने इस पर इंसर्ट किया तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वो फ़ोटो इंसर्ट आ चुकी है। अब जैसे इस फ़ोटो को मुझे इस कॉर्नर में लगाना है, इस फ़ोटो को आप यहाँ से ड्रैग करोगे माउस की मदद से और इसको आप यहाँ से
हल्का भी कर सकते हो, हल्का कर सकते हो, इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हो। आपने देखा होगा किसी किसी में डॉक्यूमेंट में फ़ोटो लगी होती हैं और आप यहाँ से इस फ़ोटो को एडिटिंग भी कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। या इसमें बॉर्डर भी ला सकते हो, मोटा बॉर्डर, इसमें हल्का बॉर्डर ला सकते हो, इसको गोल में कर सकते हो। अनेक प्रकार के आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, फ्रेम वगैरह भी लगा सकते हो। फिर हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में अगला नंबर आता है हमारा पिक्चर हो गया। अब इसके बाद है हमारा क्लिप आर्ट। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट कॉर्नर में एक बॉक्स ओपन हो जाता है। आप जैसे फर्स्ट बार अपने इसको क्लिप आर्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, सिंपली जैसे आपको क्लिप आर्ट का मतलब होता है जैसे किसी प्रकार के शेप्स को इंसर्ट करना। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंप्यूटर, कंप्यूटर टाइप करता हूँ, कंप्यूटर। जैसे मैंने कंप्यूटर टाइप किया और फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, गो पर क्लिक कर देना है, गो पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही मैंने गो पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर क्लिप आर्ट आ चुके हैं। जैसे कि मुझे इस वाले कंप्यूटर को इस अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो आप देख सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर है काफ़ी पुराना कंप्यूटर लग रहा है, तो इसका एक जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। अब इसके बाद है हमारा शेप्स। शेप्स का मतलब होता है दोस्तों किसी प्रकार के शेप्स को यहाँ पर इंसर्ट करना, सिंपली कुछ नहीं करना। जैसे आप यहाँ से किसी प्रकार के शेप्स को, जैसे कि यहाँ पर जैसे हमको इस वाले शेप को हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है, ये रहा हमारा चौकोर वाला शेप। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन की मदद से आपको यहाँ पर ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा शेप्स है वो हमारा बन चुका है। अब जैसे इस शेप को हमको कलर करना है या फिर 3D में बनाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप यहाँ से मतलब जैसे इसको कलर करना है, कलर भी कर सकते हैं, किसी प्रकार कलर कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे कलर दिए जाते हैं, यहाँ पर ये हल्का बहुत 3D में है। और यहाँ से इसका वो फिल कलर, इसका इसमें आप फिल कलर भी कर सकते हैं, अंदर वाला कलर भी कर सकते हैं। और यहाँ से आउटलाइन मतलब आप इसकी बॉर्डर को भी कलर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको 3D में भी कर सकते हैं, जैसे हमको इसको 3D में करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से 3D में हो जाता है। अब रही बात दोस्तों, कई बंदे ऐसे कमेंट करते हैं, कई बंदे ऐसे कमेंट करते हैं कि इस पर टेक्स्ट कैसे लिखें। ये जो हमारा 3D का बॉक्स बन चुका है इस पर टेक्स्ट कैसे लिखें, कई बंदों से लिखते नहीं बनता। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इसको क्लिक करोगे और आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड टेक्स्ट लिखा दिखाई होगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हो। जो न्यू बंदे होते हैं MS वर्ड चलाने में उनसे ये नहीं बनता। तो सिंपली मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताता हूँ जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। फिर से हम इंसर्ट पे चलते हैं। अब शेप्स हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा स्मार्ट चार्ट। ये दोस्तों काफ़ी यूनिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। यूनिक इसका ये स्मार्ट चार्ट का मतलब होता है दोस्तों, आप जैसे किसी प्रकार के किसी के पार्ट या किसी के विशेष को समझाना होता है। जैसे सिंपली आप देख सकते हैं जैसे कि CPU में 3 भाग होते हैं। तो सिंपली आप कुछ नहीं करें, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे CPU में 3 भाग होते हैं। सिंपली जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर आ चुका है। इसको यहाँ पर करेंगे, ये आ गया। जैसे हमारा इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं जिससे क्या है कि समझ में आए। अब इसको बड़ा कर लिया है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे इसको डिलीट कर दें, पहले इसको डिलीट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, कट कर देना। 1 सेकंड, Ctrl+Z करेंगे तो हमारा फिर से आ जाएगा। इसको Z करने के लिए सिंपली इसको क्लिक करना हो, कट कर देना। अब देखो हमारे एक ऊपर का बॉक्स आ गया और 3 नीचे के आ गए हैं। सिंपली कुछ करना है, जैसे CPU के पार्ट को समझाना, मतलब CPU के नाम को समझाना। तो सिंपली सबसे पहले होता है हमारा CPU। जैसे हमारा सबसे पहले हो गया CPU। अब आपने सुना होगा CPU के 3 भाग होते हैं। तो पहला कौन होता है हमारा ALU, और दूसरा कौन होता है हमारा CU, और तीसरा होता है हमारा MU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। अब जैसे दोस्तों हमको इसको एडिट करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाना और आप यहाँ से इसमें किसी प्रकार में इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ये वाला ले लिया, इसमें जैसे कलर कोई चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी प्रकार की एडिटिंग दी जाती है, इसमें यहाँ पर राइट लेफ्ट भी कुछ भी कर सकते हो। फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं और हमारा स्मार्ट चार्ट हो गया। इसके बाद है चार्ट भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार का होता है जैसे ये स्मार्ट चार्ट है। चार्ट में आप रंग बाई रंग प्रकार से समझ सकते हो। और इसके बाद आता है दोस्तों हाइपरलिंक।
अब दोस्तों सबसे इससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा हाइपरलिंक। आपने देखा होगा किसी किसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगी होती है जिस पर आप क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन हो जाता है। वेब डिज़ाइन में आपने देखा होगा कि जैसे आप वेब पेज ओपन करते हो किसी भी लिंक, जैसे आपने नीला नीला से कुछ लिखा दिखाई होता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो एक कोई पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों वो यहीं से लिंक लगते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे लिखा है वंदा। वंदा को जैसे हमको लिंक बनाना है तो सिंपली कुछ नहीं, जैसे आप वंदा को सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले करना है वंदा को सेलेक्ट करना है और फिर आपको करना है हाइपर लिंक पर क्लिक। जैसे ही आप हाइपर लिंक पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आपको जिस भी पेज को ओपन करवाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से एक अपनी फाइल किसी फाइल को आपको यहाँ से ले लेना, जैसे पिक्चर या कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया वो OIP के नाम से यहाँ पर एक फ़ोटो सेव है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करने के बाद इसको कर देना है ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ऑन द ए ब्लू कलर का हो गया और नीचे इसके अंडरलाइन भी आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। इसको इतना बड़ा कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल विस्तार से दिख रहा है होंडा एक ब्लू कलर का हो गया, मतलब एक हाइपर लिंक हो चुकी है। अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। यदि आपको इस पर क्लिक करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको कीबोर्ड के कंट्रोल के साथ आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। जैसे आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग के बाद जिस भी इमेज को हमने वहाँ पर लिया था तो आप देख सकते हैं वो हमारी इमेज यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा हाइपरलिंक हो गया। इसके बाद हमारा बुकमार्क। बुकमार्क दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुकमार्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हो या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो और आपको उसी टाइम पर कोई बुला लिया, फिर कोई घर के बुला लिया, फिर उसी टाइम पर कोई काम पड़ जाए और आपको उसी समय पर वह बुक छोड़कर जाना पड़े, तो आपको यह बुकमार्क का इस्तेमाल इसलिए दिया गया है कि आपको यह याद रहे कि आपने वह कहाँ तक पढ़ा था। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, मैं आपको बुकमार्क इसलिए आप देखोगे तो फिर आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपने अपनी बुक को ऑफर तक पढ़ लिया है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ऑफर पर क्लिक करना, ऑफर क्या क्लिक करना है, बुकमार्क पर क्लिक करना और यहाँ पर लिखना है आपको ऑफर। जैसे ही आप ऑफर पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर लिखोगे ऐड, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप जैसे आप बैक करोगे, जैसे मैंने रहा इसको यस कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। इसको डेस्कटॉप सेव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे वो हमारी फाइल आ चुकी है। अब इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमको पता चलता है कि हमने किताब कहाँ तक पढ़ी थी। तो अभी हमारे ओपन हो रहा है, तो हमने वो किताब कहाँ तक पढ़ी थी, पहले आपको इंसर्ट पे जाना है और फिर यहाँ पर बुकमार्क ए रहा, तो आप देख सकते हैं ऑफर्स लिखा है। तो अब जैसे गो टू पर क्लिक करोगे तो आप सिंपली यहाँ पर पहुँच जाओगे। ये रहा ऑफर्स, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। MS वर्ड कोई कठिन काम नहीं है, इसको आप 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद क्रॉस, ये दोस्तों कुछ काम की नहीं है, इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में। और इसके बाद आता है हेडर एंड फुटर। दोस्तों इनका उपयोग बहुत ही किया जाता है डॉक्यूमेंट, इनका इस्तेमाल लगभग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम हेडर को देख लेते हैं। हेडर का मतलब दोस्तों होता है कि आपने कई बार किसी पेज या किसी पेपर में सबसे ऊपर लेफ़्ट या सेंटर या फिर राइट कॉर्नर में आपने हेडिंग डली हुई देखी हो सकती है या फिर कोई पार्ट का नाम डला हुआ देख सकता है। और फुटर का मतलब होता है दोस्तों, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट किसी पेपर में आपने सबसे नीचे मतलब सिग्नेचर देखा होगा, लिखा डेट एंड टाइम लिखा देखा होगा, तो इसका मतलब दोस्तों वही होता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ही आप हेडर पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ से किसी प्रकार के हेडर को चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला लिया है, लेफ़्ट कॉर्नर वाला, और आप यहाँ पे किसी प्रकार के टेक्स्ट को इनपुट करके आप यहाँ पर हेडर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आता है हमारा फुटर का मतलब मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। आप फुटर का मतलब होता है आप किसी प्रकार के नीचे किसी सिग्नेचर या किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फुटर को भी ले लिया, तो आप देख सकते हैं सबसे
पेज के नीचे यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने का ऑप्शन आ गया और आप यहाँ से किसी प्रकार के टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा हेडर और फुटर। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। हेडर और फुटर इंसर्ट करने का दोस्तों एक तरीका मैं और बता दूंगा आपको। आप जैसे ही यहाँ पर जैसे हेडर नहीं है, जैसे मैं आपको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन करके बताता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, मैंने एक यहाँ पर न्यू पेज ओपन कर लिया। जैसे यहाँ पर हेडर इंसर्ट करना है, सिंपली आप जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करोगे लेफ्ट कॉर्नर से, तो यहाँ पर हेडर हमारा इंसर्ट हो गया है। और इसके बाद हमारा देख सकते हैं फुटर भी यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। और इंसर्ट में थे हम, हमारा हेडर और फुटर हो गया है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा एक पेज है, पेज नंबर को दोस्तों मैं समझा दूं, क्योंकि अभी देख सकते हैं अभी हमारा एक पेज है। अभी मैं इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि पेज की संख्या बढ़ानी होगी, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। पेज की संख्या को पहले हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ब्लैंक पेज से मैंने अभी आपको बताया, ब्लैंक पेज पर क्लिक करने से हमारा जो है न्यू पेज एक ओपन होता है। तो सिंपली हमने बहुत सारे इसको क्लिक करके हमने बहुत सारे पेज ओपन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 पेज हमने इंसर्ट कर लिए हैं। अभी समझते हैं पेज नंबर। जैसे हमने हर एक टेक्स्ट पे किसी न किसी डॉक्यूमेंट को टाइप कर किया, हर एक टेक्स्ट को किसी न किसी डॉक्यूमेंट पर टाइप किया है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है। अभी हम जैसे हम पेज नंबर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है टॉप ऑफ पेज, मतलब टॉप पे हमको चाहिए। मतलब दोस्तों जैसे हमने 13 पेज है, अब यहाँ पर लिखा है मतलब हर एक में, जैसे हर 1 2 3 4 हर एक पेज में ऐसे क्रम बाई क्रम लिखने में बहुत टाइम लगता है। यदि हम इसकी मदद से लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पेज है उसमें 1 लिख चुका है, और सबसे दूसरा पेज है उसमें 2 लिख चुका है, तीसरा भी लिख चुका है। मतलब जितने भी हमारे पेज हैं वो उसमें हर एक संख्या लिखा है। जैसे कि हमको सबसे लास्ट वाले पेज में जाते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर 13 लिखा है, ये हमारा सबसे लास्ट है। और आपको पता होगा कि हमारे 13 पेज ओपन है। और फिर इसके बाद आता है पेज नंबरिंग के बाद आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स भी काफ़ी आपने न्यूज़पेपर में कॉलम बाई कॉलम, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ देखे होंगे, जो कि ज़्यादातर यूजफुल न्यूज़पेपर बनाने में किया जाता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पेज पे आपको जाना है। फर्स्ट पेज पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स। इस बॉक्स को जैसे आप यहाँ से किसी प्रकार के आप बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इस बॉक्स को यहाँ पर इंसर्ट किया, और यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड के बैक स्पेस बटन से स्पेस क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग किसी प्रकार की टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे आप जितने प्रकार के टेक्स्ट जोड़ोगे उतना ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप जितनी इसको जगह चाहिए वो जगह लेता जाएगा। उसके बाद है क्विक पार्ट्स दोस्तों, आप यहाँ से किसी प्रकार की कैटेगरी लगा सकते हो, कमेंट्स लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप कर लेता हूँ, इक्वल रैंड शिफ्ट के साथ एंटर, इसका हमको ये लगा लिया। अब जैसे कि हमको यहाँ पर कमेंट देने वाले बॉक्स चाहिए, जैसे हमको इस लाइन में कमेंट देने वाले बॉक्स को चाहिए, या पैराग्राफ कुछ भी समझ लो आप। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है क्विक पार्ट्स। जैसे आप क्विक पार्ट्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कमेंट्स। जैसे ही आप कमेंट्स पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे जिस भी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया था, इस टेक्स्ट पर हम कमेंट भी किसी प्रकार का कमेंट भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारा एंटर किया। आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट था हमने इसको टाइप किया था, इसमें आप किसी प्रकार का कमेंट ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद है दोस्तों हमारा एक क्विक पार्ट्स हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा वर्ड आर्ट। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड आर्ट होता है, इसमें हम 3D टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। आपने कई डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि वो टेक्स्ट होता है वो रंगे बिरंगे होते हैं, और 3D में भी होते हैं और घुमावदार भी होते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आप यहाँ से किसी प्रकार के टेक्स्ट को ले सकते, जैसे मुझे इस टेक्स्ट पर काम करना है, तो आप जैसे ही यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद बैक स्पेस से आप इसको डिलीट करोगे, और आप जैसे ही यहाँ पर किसी प्रकार के टेक्स्ट को टाइप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर
कंप्यूटर क्लास मैंने सर्च किया यहाँ पर, और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं जो भी इसका कलर था वो कलर आ चुका, और जैसे ये घुमावदार था 3D डायरेक्शन में था वो यहाँ पर आ चुका है। और आप फिर यहाँ से इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हो, इसको बड़ा भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत घुमा भी सकते हो, और इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसमें शैडो भी लगा सकते हो, किसी प्रकार की से आपको शैडो लगाना है सिंपली आप यहाँ से शैडो भी लगा सकते हो। अब इसके बाद फिर से चलते हैं हम इंसर्ट में। इंसर्ट में देखते हैं हमारा वर्ड ऐड हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर पेज में जाते हैं सबसे हम, और फर्स्ट नहीं सेकंड में जाते हैं। ड्रॉप कैप का मतलब होता है दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि किसी डॉक्यूमेंट, किसी पेज में या पैराग्राफ में जो न्यूज़पेपर का होता है वो सबसे पहला अक्षर काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका उपयोग भी ज़्यादातर उसी में किया जाता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे हमको इस पैराग्राफ के हमको सबसे पहले अक्षर को न्यूज़पेपर के अक्षर जैसा बड़ा करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस पैराग्राफ के लाइन पर कहीं भी क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं हमारा ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन हाईलाइट है। तो यदि आप यहाँ पे करोगे तो आप जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारा ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ के सबसे बड़ा ऑप्शन किस तरीके से न्यूज़पेपर की तरह बड़ा हो गया है। अब इसके बाद है हमारा सिग्नेचर। तो दोस्तों सिग्नेचर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप याद रखना। आपने अक्सर देखा होगा किसी पेपर या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे या फिर नेताओं के या फिर किसी टीचर के या फिर माता या पिता किसी की सिग्नेचर करने की लाइन होती है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिग्नेचर लाइन लाने के लिए डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आपको जिस भी युवक के सिग्नेचर चाहिए तो सिंपली आपको वहाँ पर इसका नाम डालना है। जैसे मेरे यहाँ पर सिग्नेचर होने तो सिंपली मेरा नाम क्या है, सचिन, तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ सचिन नाम डालने के बाद यहाँ पर लिखा है ओके, तो सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और आप यहाँ से अपने सिग्नेचर कर सकते हो। और सिग्नेचर लाइन हमारी आ चुकी, आप इसको उठाकर नीचे भी रख सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। और फिर इसके बाद हमको यहाँ पर है डेट एंड टाइम, आप यहाँ से डेट एंड टाइम भी इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं, जैसे कि 10 तारीख 8वां महीना 2023, सिंपली आप यहाँ पर ओके करते हो तो हमारा टाइम भी डेट भी आ चुकी है। अब हमको यहाँ पर टाइम भी चाहिए तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा टाइम के साथ भी आ जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट के साथ टाइम भी आ चुका है। अब इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। आप जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम इस MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और इस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के जैसे इसमें वो काम नहीं किया, जैसे इसमें एक फ़ोटो हमने इंसर्ट किया है, सिंपली कुछ नहीं करने से हम इसमें सबसे पहले एक फ़ोटो को इंसर्ट कर लेते हैं। वो डाउनलोड में एक फ़ोटो होगा तो सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम जैसे इस फ़ोटो को इंसर्ट कर लेते हैं। अब जैसे इसमें फ़ोटो एडिटिंग करने के बहुत ही कम ऑप्शन दिए होते हैं, तो जैसे हमको इस डॉक्यूमेंट में इस फ़ोटो को एडिटिंग करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना। बस इस फ़ोटो को तो ज़्यादातर आपने सुना होगा, देखा भी होगा लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, एडोब फोटोशॉप में फ़ोटो की एडिटिंग की जाती है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडोब फोटोशॉप भी यहाँ पर दिया है। तो सिंपली आपको एडोब फोटोशॉप इमेज पर क्लिक करना है और आप जैसे ओके पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं हल्का सा प्रोसेसिंग होने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा MS वर्ड का पेज था वो हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ से कुछ भी उस पेज में एडिटिंग कर सकते हो। और आप जैसे वहाँ पर एडिटिंग करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वहाँ से क्लोज़ कर दोगे तो वो हमारे इस पेज में इंसर्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद आता है हमारा सिंबल से इसका मतलब होता है दोस्तों, आप जैसे किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट है, किसी प्रकार से मैथमेटिक्स से रिलेटेड इस डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हो तो सिंपली कुछ नहीं करना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार के सिंबल और कई प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं, जिससे आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ से तैयार कर सकते हो। सिंबल में भी इसी प्रकार के वो सिंबल दिए होते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये जो हमारा इंसर्ट है, हमारा इंसर्ट
पूरा हो चुका है। यदि इस इंसर्ट में किसी प्रकार के ऑप्शन को सीखने में यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी MS वर्ड की 3rd क्लास होगी। नेक्स्ट वीडियो हम सिखाएंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में इन सभी ऑप्शन का क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।